क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा है कि हमारी ये पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज से बनी है और यह सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है, या आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है। साथियों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर ही खोदा और रुक गए। मैं जानता हूं, इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस बारे में एक सही जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती के बाहर की चीजें जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, वे सुंदर सुंदर झरने और तेजी से बहती हुई नदियों का ही अनुभव किया है। और हम ऐसे में जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर और मनमोहक दिखती है वो असल में अंदर से कैसी होगी। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे ले जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप इस धरती के जितना नीचे जाते जाओगे उतनी नीचे आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो आइए अब ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी का अंदर का भाग पूरे 4 लेयर्स में बना हुआ है। क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। साथियों, इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वो सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में ही मौजूद हैं। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा खड्डा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस खड्डे की गहराई 12 किलोमीटर और यह खड्डा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिक ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। साथियों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत भी थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या होता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि साथियों हमने जाना कि पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो उस ठोस सतह को बनाती है जिस पर हम सभी एक साथ सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी परतों के तुलना में काफी ज्यादा पतली है। साथियों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज्यादा और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि यह महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है। तो देखिए, पहला ओशियन क्रस्ट जिस पर कि समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट जिस पर पूरे ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। साथियों, महाद्वीपीय क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है जो कि समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है और जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। बता दें कि ये महाद्वीपीय परत काफी पुरानी है, यानी कि अरबों खरबों साल पुरानी। वहीं समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो देखिए, ये ऑन एन एवरेज लगभग 7 किलोमीटर तक पतली रहती है और ये महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है।
जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों के थ्रू समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनती हुई देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खसकने